This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. काला कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। काला कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसान विरोधी, किसान विरोधी, निकलो बाहर। किसान संघों के राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान का पांवटा साहिब में भी असर दिखा। यहां स्थानीय कांग्रेस नेता किसानों के समर्थन में उतरे। बंद के आह्वान पर पांवटा साहिब मुख्य बाजार में मिला जुला असर दिखा। हालांकि कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ साथ ट्रक यूनियन, ऑटो यूनियन और रिक्शा संचालक यूनियन बंद में शामिल रहे। बंद के समर्थन में स्थानीय किसानों ने कांग्रेस के साथ मिलकर रैलियां भी आयोजित की। रैलियों में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। बंद के दौरान पुलिस ने बाजार में फ्लैग मार्च भी किया। कांग्रेस नेताओं और किसान नेताओं ने कृषि कानून को निरस्त करने की मांग उठाई। साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली के आसपास बैठे किसान संघ में एक कॉल पर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। सरकार पहले ही किसानों को घोषित कर चुकी है कि भ्रम में है, ये बिल ढंग से देख नहीं पाए और भ्रम में है और इनको कांग्रेस पार्टी या कोई और दल जो है भड़का रहा है। लेकिन आज वही नरेंद्र मोदी मेरे को तो खुद भ्रम में लग रही है, वही नरेंद्र मोदी सरकार मेरे को तो वही भ्रम में लग रही है। जब किसानों ने उनको बताया कि इसमें 28 संशोधन होने वाले हैं, जिस ऐसे कानून में जो कानून नरेंद्र मोदी जी सरकार लेके आई है उसमें 28 या 30 संशोधन होने हैं, तो उनको संशोधन करने के बाद एग्री होगी, अब तैयार होगी नरेंद्र मोदी सरकार कि इसको डाला जाए अब और इनको संशोधन किया जाए। अब क्यों? पहले जब 2 महीने से किसान ट्रेनों रोक के बैठ के पंजाब में एजिटेशन कर रहे थे, तब इनको होश नहीं आई। तब तो ये एक ही बात पे अड़े हुए थे कि भ्रम में है, किसान भ्रम में है, किसान को भड़काया जा रहा है। अब पूरे देश के किसान को किसने भड़का दिया? अब पूरा रणनीति जो हमारे किसान नेता है वो बनाएंगे। हम कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे हैं, हम अपना जो फर्ज अदा कर रहे हैं, जो हमारे किसान नेता जो भी हमारे किसान नेता निर्देश देंगे ये 9 तारीख की मीटिंग के बाद हम वही करेंगे। धन्यवाद। जो नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए जो बिल लाए हैं, वो पहले कहते थे किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे, मगर आज जो ये कानून लाए हैं वो ऐसा कानून लाए हैं जो किसानों के हक में नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी अपने कहीं दिए जला रहे हैं, कहीं कुछ जला रहे हैं। किसानों को आज बॉर्डर पे इस सर्दी में वहाँ उनको छोड़ा हुआ है, उनसे बातचीत करने के लिए जो तैयार नहीं है। अपने नुमाइंदों को वहाँ भेज रहे हैं कि वो उनके नुमाइंदे आ रहे हैं और बातचीत कोई पूरी नहीं हो रही है। आज जो ये कानून लाए हैं, इसमें अगर किसानों से मिलकर ये बात हुई होती तो ये कानून में कोई बात नहीं थी। किसानों का अगर कानून लाए हैं तो किसानों से बात करनी चाहिए थी। आपने मेंबर उसमें पार्लियामेंट में उसमें लोगों से मशवरा करना चाहिए था। इन्होंने किसी से मशवरा नहीं किया और रात में इसको बिल को पास किया। आज जो किसान बेचारे सर्दी में वहाँ बैठे हैं वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमारी बात सुन लो, मगर वो बात सुनने के तैयार नहीं है। ये जो बिल है ये पहले भी आपके बिहार में 10 साल से लागू था। वहाँ पर जो धान वहाँ पर 800-900 रुपये की कीमत में वहाँ बिक रहा था और वहाँ से धान कूट के जो चावल यमुनानगर पहुँच रहा है वो 1700-1800 रुपये पहुँच रहा है, जिसकी MSP यहाँ 1888 रुपये होनी चाहिए थी। वो किसान वहाँ बेचारे 900 रुपये उसका 800-900 रुपये उसका मोल चुका रहे हैं। किसान अगर खुश नहीं होगा तो जनता कहाँ जाएगी, किसान कहाँ जाएंगे? नरेंद्र मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि किसान रीढ़ की हड्डी हैं और दूसरी तरफ उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। आज किसानों के हक में पूरी पार्टियाँ, कांग्रेस पार्टी क्या और भी जितने दल हैं उनके समर्थन में आए हैं। हम यही कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, किसानों से बात कीजिएगा, इसका बीच हल निकालें और जो किसान चाहते हैं जो उनके हक में हो वो बिल उनका हक में निकालें, ताकि ये किसान खुश होकर अपने घर जाएं, अपने घरों में बैठें, ना कि सड़कों में बैठ के नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारे लगाएं और किसान जिंदाबाद के नारे लगाएं। यही मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है।
भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।